मेरा नाम राघव है। यह बात उन दिनों की है जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री टीम का हिस्सा था। हमारा काम था पहाड़ी जिलों की लोक कथाओं और भूतिया कथाओं को रिकॉर्ड करना। उस दिन हम मधुबन के पहाड़ियों के जंगलों में गए थे। यह जंगल इतना विशाल और घना था कि यहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पा रही थी। गांव वालों ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि शाम ढलने के बाद इस जंगल के अंदर मत जाना। वह रात की रानी है और इंसानों का मांस खाना उसे बेहद पसंद है। लेकिन हम रिसर्च वाले लोग इन घटनाओं को तब तक सच नहीं समझते जब तक यह हमारे साथ ना घटित हो या उन्हें हम खुद महसूस ना करें। टीम के 4 लोग थक हार कर वापिस लौट गए, लेकिन मैंने और मेरे दोस्त सचिन ने वहीं रुकने का फैसला किया। हमारे पास वीडियो और फोटोग्राफी के लिए पूरा कैमरा सेटअप था और कुछ टॉर्चें थी ताकि हम अंधेरा होने पर उनका इस्तेमाल कर सकें। और हमारा फ़ोन भी फुल चार्ज था। हम अंधेरा होने तक वहाँ रुककर शूट करना चाहते थे, लेकिन शाम ढलते ही जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पेड़ पौधे बिल्कुल हिलना बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के सिवा उस जंगल में और कोई ना हो, ना ही किसी जानवर की आवाज़ और ना ही किसी पक्षी की। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सचिन ने मुझसे कहा, यार यह जगह मुझे अजीब लग रही है, चल यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे यार थोड़ी देर और रुक जाते हैं, कुछ तो फोटोज वगैरह कुछ मिलेगी। मेरा इतना कहते ही अचानक से पेड़ों के बीच से छम छम की आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो कोई भारी पायलों को पहनकर इधर उधर चल रहा हो। हम सोचने लगे कि इतनी रात गए जंगल में से पायल की आवाज़ कैसे आ सकती है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। सचिन की आंखों में डर अलग ही झलक रहा था और अचानक से पायल की आवाज़ धीरे धीरे हमारे नज़दीक आने लगी। हमने टॉर्च की रोशनी चालू करी। तभी हमने देखा कि पेड़ों के बीच कोई पतली औरत खड़ी है, जिसका शरीर बेहद लंबा और बाल इतने लंबे और घने कि जो जमीन को छू रहे हैं। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी और आंखें इतनी काली और चेहरा इतना सफ़ेद कि टॉर्च की रोशनी में दूर से ही नजर आ रहा था। वो हमारी तरफ पीठ कर कर खड़ी थी। मैं एकदम सुन्न हो गया। सचिन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये 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 इंसान नहीं है। मैंने धीरे से सचिन से कहा, शायद कोई गांव वाली होगी। पर लेकिन तभी उस औरत ने अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाई। उसका शरीर अभी भी आगे था, लेकिन उसकी पूरी गर्दन हमारी तरफ मुड़ी हुई थी। ऐसा कोई आम इंसान कैसे कर सकता है, हम मन ही मन सोचने लगे। हमें पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हमारे सामने कोई पिशाचनी है। अचानक वह बोलने लगी। उसकी आवाज़ किसी एक लड़की की नहीं थी, बल्कि कई सारी आवाज़ों का मिश्रण था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गहरी खाई में से चिल्ला रहा हो। वह हमसे चिल्लाते हुए बोली कि इस जंगल में क्यों आए हो। इस जंगल को इतना साधारण मत समझना, यह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। हम दोनों के कदम पीछे की ओर हटने लगे, लेकिन मेरे कदम डर के मारे कांप रहे थे। पिशाचनी ने धीरे धीरे करके अपनी पूरी गर्दन मेरी तरफ मोड़ ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह फिर मुस्कुराते हुए हमारे पीछे भागने लगी। लेकिन उसका भागना किसी आम इंसान जैसा नहीं था। वह अपने दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ जमीन पर टिकाकर हमारे पीछे भाग रही थी। तभी सचिन जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग! और हम दोनों भागने लगे। वह भी हमारे पीछे काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी। मेरे हाथ में एक कैमरा था, लेकिन मैं डर की वजह से उसे बंद करना ही भूल गया। भागते भागते अचानक मैंने कैमरा पीछे कर दिया। कैमरे की रोशनी में
मैंने देखा वह बिल्कुल हमारे पीछे ही दौड़ रही थी, बिल्कुल 3-4 कदम पीछे। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे और भी चौड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बीच से फटने वाला हो। तभी उसने इतनी खतरनाक चीख मारी, जंगल की हवा एकदम बंद हो गई और पेड़ पौधे डर से कांप उठे। भागते भागते सचिन ने मुझसे कहा, हम दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। वो हम में से सिर्फ किसी एक को ही पकड़ पाएगी, पता नहीं किसे। मैंने सचिन को रोकने की बहुत कोशिश करी, नहीं अकेले मत जाओ, लेकिन वह नहीं माना और बाईं तरफ भाग गया और मैं दाहिनी तरफ। और यहीं हमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं दौड़ते दौड़ते किसी गहरी खाई के पास पहुंच गया। उस खाई में इतना घना अंधेरा था कि नीचे का कुछ भी मंजर समझ नहीं आ रहा था। पिशाचनी की पायल की छम छम की आवाज़ फिर आने लगी। वह पेड़ों के बीच से दौड़ रही थी। मैं जैसे तैसे किसी बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन उसके कदम मेरी तरफ ही आ रहे थे। मेरी सांसें वहीं अटक गई। वह अब बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी। फिर वह अपनी नाक को उठाकर इस तरह सूंघने लगी जैसे आसपास किसी जानवर के खून की गंध उसे आ रही हो। वह पता नहीं अजीब सा मंत्र बड़बड़ाने लगी अपनी भूखी कांपती हुई आवाज़ में। वह बोलने लगी, कहाँ छिपे हो? तुम्हारा खून कितना गर्म है, तुम्हारा डर कितना मीठा है। मैंने तभी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और तभी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, पेड़ की टहनी या शायद कुछ और। पिशाचनी उसी दिशा में मुड़कर दौड़ने लगी। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और पीछे की ओर हटते हुए दूसरी दिशा में भागने लगा। मैंने सचिन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला, लेकिन मैंने देखा उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। पूरे जंगल में सिर्फ पिशाचनी की आवाज़ें ही गूंज रही थी और उन आवाज़ों में एक आवाज़ किसी आदमी की भी थी, जो कि मेरे दोस्त सचिन की थी। करीब 1 घंटे तक इधर उधर भागने के बाद मुझे एक टूटी हुई झोंपड़ी दिखाई दी। मैं उसमें अंदर गया और मैंने उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही मैंने अंदर जाकर सांस ली, मोबाइल की स्क्रीन एकदम चमकने लगी। उसमें एक वीडियो अपने आप ही चालू हो गया। घुटने से भी लंबे बालों वाली एक पिशाचनी कैमरे की तरफ ही झुकी हुई है और उसके पीछे सचिन खून में सना हुआ लथपथ पड़ा हुआ था। सचिन की आंखें मानो जैसे बाहर निकल गई हो, जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो और उसका शरीर जैसे अंदर से एकदम सूख गया हो। उसके चेहरे पर ना कोई दर्द था, सिर्फ खौफ ही दिखाई दे रहा था। और वह पिशाचनी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और वीडियो में वह कहने लगी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने वीडियो बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मानो जैसे मेरा मोबाइल जाम हो गया हो। अचानक से झोंपड़ी की दीवारों पर नुकीले पंजों से खरोंचने की आवाज़ आने लगी। पिशाचनी कुछ तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगी और वह आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। और तभी दरवाजे के नीचे से धुएं जैसी परछाई अंदर आने लगी। मैं डर से चीखने लगा, दीवारें हिलने लगी और तभी मैंने एक लकड़ी उठाई और खिड़की फोड़कर बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा पूरी तरह से टूट चुका था और पिशाचनी पीछे खड़ी हुई मुझे ही देख रही थी। उसके मुंह में सचिन का हाथ लटका हुआ था। वह उसका मांस खा रही थी। वह सचिन का मांस चबाते हुए बोलने लगी, जितना भागोगे स्वाद उतना ही बढ़ता जाएगा, भागते रहो। लेकिन मैं भी पूरी तेजी से भागने लगा। वह पेड़ों के ऊपर छलांग मारते हुए मुझसे आगे निकल जाती
फिर मेरे सामने कूदकर मुझे डराने लगती और फिर मेरे पीछे चली जाती। वह मुझे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि मेरा डर खाना चाहती थी। हर बार उसकी ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती कि डर से ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट कुछ नहीं। आखिरकार मैं जंगल के खुले हुए हिस्से में पहुंच गया। वह एक टूटी फूटी मंदिर की तरह दिखने वाली जगह थी। बीच में एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर एक लाल निशान बना हुआ था, जैसे मानो काफ़ी समय पहले यहाँ किसी देवी देवता की पूजा होती हो। जैसे ही मैं उस पत्थर के पास पहुँचा, पिशाचनी ने एक झटके से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में उठाकर ले गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 3 इंच दूर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डर मुझे दे दो। मैं बेहोश होने वाला था कि तभी उस पत्थर वाले निशान में धीमी रोशनी आने लगी। पिशाचनी पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे जलाने वाला हो या जलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी चीखें बहुत भयानक थी। मैंने उसे आखिरी बार देखा, वह पेड़ों के बीच कहीं धुआं बनकर गायब हो गई थी। जब सुबह होने पर मैं गांव पहुंचा तो सभी गांव वाले मुझे देखकर डरने लगे। मैंने उन्हें कल रात की पूरी घटना बताई। सचिन और पिशाचनी और उसकी पूरी वीडियो, मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कहा, वह मंदिर के पत्थर का निशान देवी देवताओं का पुराना चिन्ह है। पिशाचनी कभी भी उस सीमा से पार नहीं जा सकती। मैंने उन गांव वालों को वीडियो दिखाना चाहा, लेकिन मोबाइल चालू करते ही वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गई थी और जब कैमरा देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था। लेकिन सचिन कहीं नहीं मिला और ना ही उसकी लाश। बस सिर्फ उसके जूते ही मिले, वो भी जंगल के सबसे अंधेरे वाले हिस्से में। आज के समय में मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन आज भी रात को कभी कभी मुझे बालों को घसीटने की आवाज़ सुनाई देती है और कभी अचानक से मेरे मोबाइल में पायल की छन-छन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।